हम अक्सर यूनिवर्स को एक विशाल खाली जगह की तरह इमेजिन करते हैं जिसमें स्टार्स और गैलेक्सीज हैं और सब ग्रेविटी के इनविजिबल हाथ से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो हमें एक शांत, स्थिर और प्रिडिक्टेबल यूनिवर्स का आभास देता है जहां हर चीज ग्रेविटी के नियमों के अनुसार चलती है। लेकिन क्या होगा अगर यह पिक्चर इनकम्प्लीट है? क्या होगा अगर यूनिवर्स के डायनामिक्स को समझने के लिए हमें एक और फोर्स को कंसिडर करना पड़े? क्या होगा अगर एक हिडन फोर्स, ग्रेविटी से ज्यादा पावरफुल और डायनामिक, कॉस्मोस को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? यह फोर्स इतनी सटल हो सकती है कि हम इसे सीधे तौर पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन इसके इफेक्ट्स हर जगह मौजूद हैं। यही प्लाज्मा यूनिवर्स थ्योरी का प्रेमिस है, एक इंटरेस्टिंग आइडिया जो कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करता है और हमें यूनिवर्स को एक नए लाइट में देखने के लिए इनवाइट करता है। एक ऐसा यूनिवर्स जो साइलेंट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का नहीं बल्कि वाइब्रेंट इलेक्ट्रिक प्लाज्मा का है। प्लाज्मा जो मैटर का चौथा स्टेट है, यूनिवर्स के हर कोने में पाया जाता है और इसके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को समझना हमें यूनिवर्स के कई रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकता है। यह थ्योरी कहती है कि प्लाज्मा मैटर का एक ऑफ्टन ओवरलुक्ड स्टेट यूनिवर्स के सबसे कंफ्यूजिंग फिनोमेना को समझने की है। प्लाज्मा के यूनिक प्रॉपर्टीज जैसे कि इसकी कंडक्टिविटी और मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन इसे एक पावरफुल फोर्स बनाते हैं जो कॉस्मिक इवेंट्स को शेप कर सकता है। स्टार्स के बर्थ से लेकर गैलेक्सीज के इंट्रिकेट डांस तक प्लाज्मा का इन्फ्लुएंस हमारे सोचे से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। प्लाज्मा की डायनामिक्स को समझने से हम स्टार फॉर्मेशन, गैलेक्सी रोटेशन और यहां तक कि ब्लैक होल्स के बिहेवियर को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। प्लाज्मा यूनिवर्स थ्योरी को एक्सप्लोर करके हम ग्रेविटी के फेमिलियर पुल से आगे एक ऐसे रियल्म में जर्नी करते हैं जहां इलेक्ट्रिक करंट्स कॉस्मिक टेपेस्ट्री से फ्लो करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड स्पेस के फैब्रिक को स्कल्प्ट करते हैं। यह एक ऐसा रियल्म है जहां यूनिवर्स की कम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है और जहां हर कॉस्मिक इवेंट एक इंट्रिकेट डांस का हिस्सा है जो प्लाज्मा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड है। हम स्कूल में सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में सीखते हैं। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे लिए बहुत कॉमन हैं और हम इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैटर का एक और स्टेट भी है जो उतना ही महत्वपूर्ण है? लेकिन मैटर का एक 4th स्टेट भी है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट है जो हमारे यूनिवर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उतना एक्सोटिक नहीं है जितना लगता है। प्लाज्मा का उपयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं, जैसे कि फ्लोरेसेंट लाइट्स और प्लाज्मा टीवीज में। प्लाज्मा का उपयोग कई साइंटिफिक और मेडिकल एप्लीकेशंस में भी होता है। असल में प्लाज्मा यूनिवर्स में मैटर का सबसे कॉमन स्टेट है। हमारे यूनिवर्स का 99% से भी ज्यादा मैटर प्लाज्मा के रूप में है। यह स्टार्स, गैलेक्सीज और इंटरस्टेलर स्पेस में पाया जाता है। प्लाज्मा बेसिकली एक गैस है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। यह गैस के पार्टिकल्स को इतना एनर्जाइज कर देता है कि वे आयोनाइज हो जाते हैं। इसे ऐसे गैस की तरह समझो जिसे एनर्जाइज किया गया है, जिससे उसके पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वे इलेक्ट्रॉन्स को खो देते हैं, जिसके एटम्स से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं और वो आयोन्स बन गए हैं। यह आयोनाइजेशन प्रोसेस प्लाज्मा को यूनिक प्रॉपर्टीज देता है। यह इलेक्ट्रिक चार्ज प्लाज्मा को ऑर्डिनरी गैस से अलग बिहेव कराता है। प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस हो सकता है और खुद भी मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट कर सकता है। प्लाज्मा की यह प्रॉपर्टीज इसे बहुत ही यूनिक और वर्सेटाइल बनाती हैं। हमारा सन प्लाज्मा का एक जायंट बॉल है, जैसे सभी स्टार्स हैं। स्टार्स में होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शंस प्लाज्मा को सस्टेन करते हैं और इमेंस एनर्जी रिलीज करते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स, रात के स्काई में शिमरिंग कर्टन्स ऑफ कलर, भी प्लाज्मा का अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करने का रिजल्ट है। यह नेचुरल फिनोमिनन प्लाज्मा की ब्यूटी और कम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। प्लाज्मा का उपयोग केवल नेचर में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में भी होता है। प्लाज्मा कटिंग, प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन और प्लाज्मा मेडिसिन जैसे एप्लीकेशंस हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। भविष्य में प्लाज्मा के और भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मा प्रोपल्शन सिस्टम्स जो स्पेस ट्रैवल को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। प्लाज्मा रिसर्च लगातार नई डिस्कवरीज और इनोवेशंस की ओर बढ़ रहा है। प्लाज्मा को इतना फैसिनेटिंग क्या बनाता है? वो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के साथ इसका इंटीमेट रिलेशनशिप। प्लाज्मा, जिसे अक्सर चौथी अवस्था कहा जाता है, एक ऐसा स्टेट है जो न केवल यूनिक है बल्कि यूनिवर्स में सबसे अबंडेंट भी है। यह स्टेट तब बनता है जब गैस के एटम्स इतने एनर्जाइज्ड हो जाते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, क्रिएटिंग अ सूप ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। न्यूट्रल गैसेस के अनलाइक
जो लार्जली ग्रेविटी से गवर्न होते हैं। प्लाज्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के ट्यून पर डांस करता है। प्लाज्मा के चार्जड पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के प्रेजेंस में एक मेस्मराइजिंग और डायनामिक बिहेवियर शो करते हैं। ये फोर्सेस शॉर्टर डिस्टेंसेस पर ग्रेविटी से बहुत स्ट्रॉन्गर होती हैं। ग्रेविटी जो प्लैनेट्स और स्टार्स को ऑर्बिट में रखती है, प्लाज्मा के माइक्रोस्कोपिक स्केल पर उतनी प्रभावी नहीं होती। जरा सोचो, एक छोटा मैग्नेट पूरी अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट एक पेपर क्लिप को उठा लेता है। यह सिंपल एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कितनी पावरफुल हो सकती हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट्स प्लाज्मा से फ्लो करते हैं तो वे मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करते हैं। यह फिनोमिनन, जिसे अक्सर डायनामो इफेक्ट कहा जाता है, हमारे यूनिवर्स में कई जगहों पर देखा जा सकता है। ये फील्ड्स प्लाज्मा के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन्हें एक्सेलरेट या डिसेलरेट कर सकते हैं और उनकी ट्रेजेक्टरीज को बेंड कर सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक इंटरप्ले क्रिएट करते हैं। प्लाज्मा के अंदर ये इंटरैक्शंस इतनी इंट्रिकेट होती हैं कि वे कभी कभी कैओटिक पैटर्न्स भी फॉर्म कर सकती हैं। एक कॉस्मिक बैले इमेजिन करो, जहां प्लाज्मा के स्वर्लिंग क्लाउड्स मैग्नेटिक फील्ड से थ्रेडेड एक दूसरे की मूवमेंट्स के रिस्पॉन्स में ट्विस्ट और टर्न करते हैं। यह डांस यूनिवर्स के कई हिस्सों में देखा जा सकता है, जैसे कि सन के कोरोना में या डिस्टेंट नेब्यूले में। यह इंट्रिकेट डांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज से गवर्न्ड कई कॉस्मिक फिनोमेना के पीछे ड्राइविंग फोर्स हो सकती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है और प्लाज्मा का रोल इसमें कितना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4 ग्रेविटी बनाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक कॉस्मिक रस्साकशी। सदियों से ग्रेविटी यूनिवर्स के आर्किटेक्ट के रूप में सुप्रीम रही है। हमें बताया जाता है कि ग्रेविटी ही स्टार्स और गैलेक्सीज को एक साथ खींचती है, कॉस्मोस के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को शेप करती है। लेकिन प्लाज्मा यूनिवर्स थ्योरी सजेस्ट करती है कि ग्रेविटी इस कॉस्मिक गेम में अकेली प्लेयर नहीं हो सकती, जबकि ग्रेविटी अनडाउटेडली एक रोल प्ले करती है, खासकर वास्ट डिस्टेंसेस पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इन्फ्लुएंस गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्पेस में हम जो इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करते हैं, जैसे स्पाइरल गैलेक्सीज अपनी डेलिकेट आर्म्स और वास्ट कॉस्मिक फिलामेंट्स के साथ जो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक फैले हैं, वो पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट्स और मैग्नेटिक फील्ड्स द्वारा स्कल्प्ट किए गए प्लाज्मा का रिजल्ट हो सकते हैं। सेक्शन 5 कॉस्मिक फिलामेंट्स, स्टार्स में प्लाज्मा का सिग्नेचर। प्लाज्मा यूनिवर्स थ्योरी को सपोर्ट करने वाले सबसे कंपेलिंग पीसेस ऑफ एविडेंस में से एक है स्पेस में वास्ट फिलामेंटरी स्ट्रक्चर्स का एग्जिस्टेंस। ये कॉस्मिक फिलामेंट्स जो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक स्ट्रेच करते हैं, गैलेक्सीज, गैस और डस्ट से बने हैं, सब एक स्ट्रिंग पर पर्ल्स की तरह थ्रेड हुए दिखते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को सिर्फ ग्रेविटी से एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है। ग्रेविटी मैटर को रफली स्फीरिकल शेप्स में क्लम्प करती है, लॉन्ग थिन फिलामेंट्स में नहीं। हाउएवर, प्लाज्मा यूनिवर्स थ्योरी एक मोर एलिगेंट एक्सप्लेनेशन देती है। ये फिलामेंट्स इंटरस्टेलर प्लाज्मा से फ्लो करने वाले पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट्स द्वारा फॉर्म हो सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट करते हैं जो प्लाज्मा को कन्फाइन और शेप करके इन ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर्स में बदल देते हैं। सेक्शन 6 बिग बैंग रिविजिटेड, एक प्लाज्मा पर्सपेक्टिव। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट से एक्सप्लोड होने की इमेज के साथ डेकेड्स से कॉस्मोलॉजी में डोमिनेट रहा है। हाउएवर, प्लाज्मा यूनिवर्स थ्योरी यूनिवर्स के ओरिजिन्स पर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है। एक सिंगल कैटाक्लिज्मिक इवेंट के बजाय यूनिवर्स हमेशा एग्जिस्ट कर सकता था, प्लाज्मा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कंटिन्यूअस इंटरप्ले के थ्रू इवॉल्व हो रहा था। इस व्यू में आज हम जो एक्सपेंशन ऑब्जर्व करते हैं वो किसी एक्सप्लोजन का आफ्टरमैथ नहीं, बल्कि कॉस्मोस के थ्रू एनर्जी और मैटर के कंटिन्यूअस फ्लो का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। बिग बैंग सब कुछ की शुरुआत होने के बजाय एक इटर्नल सिक्लिकल यूनिवर्स में बस एक फेज हो सकता है जो प्लाज्मा के डायनामिक फोर्सेस द्वारा ड्रिवन है।